की। बोली स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की। बोली भक्त श्रोमणी मीराबाई जी महाराज की। आचार्य श्री किशन देव जी महाराज की। श्री सुख सागर जी महाराज की। श्री गंगादास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ब्रह्म ऋषि संत प्रवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, रामसनी संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्री दरियाव जी महाराज, वे अनंत कोटि संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजित संत वृंद, विराम सभा में विराजित सभी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर प्रतिवर्ष श्री भांति वर्ष भी श्री गंगादास आश्रम दादू द्वारा रही पावन प्रांगण में बैठ सप्त दिवसीय स्वामी दादू दयाल जी महाराज री अनुभव वाणी श्रवण करने रो सुंदर अवसर आप सब लोगों ने प्राप्त हो रहो है। सजनों, पिछले 2 दिन सु दादू दयाल जी महाराज री वाणी रे अंतर्गत माया रे अंग रो निरूपण दादू दयाल जी महाराज करियो वो श्रवण कर रहा हाँ। माया रे अंग में स्वामी दादू दयाल जी महाराज फरमावे कि जीवों माहे जीव रहे ऐसा माया मोह, साईं सोदा सब गया दादू नहीं अंधो। दादू दयाल जी महाराज मोहरे विषय में कह रहा है कि जीवो माहे जीव रहे, जीवो माहे जीव रहे। कि देखो ये संसारी जो जन है, ये जीव रूपी मन जीवों रे अंदर दियो है। दरियाव जी महाराज के एक जीव विलंबिया जीव से कार सरे नहीं कोई, जन दरिया सदगुरु मिले तो ब्रह्म विलंबन होई। जीव विलंबन जूट है मिल मिल बिछड़ जाय, ब्रह्म विलंबन साच है रे उर्माई समाई। जीव जीव में विलंब गयो है, जीव जीवों मिल रहो है। जो झूठ है जीव रो मिलनो जीव सु, सच्चो मिलन संसार में है। जीव ब्रह्म सु मिल जावे, यही सच्चो मिलन है इस संसार में। जीव रो विलंबन तो झूठ है, जीव रो मिलनो जीवों झूठ है, क्योंकि मिल जाए तो एक दिन बिछड़ना हो जाए। देखा ही आप संसार में संसारिक जीव आपस में मिले है, एक दिन मृत्यु हो जावे, वापिस बिछड़ जावे है। दादू दयाल जी महाराज के जीवों माए जीव रहे, ये अज्ञानी जीव संसारिक जीवों में अपनो जीव दे दियो है। ऐसो माया मोह, ऐसो ये माया और मोह है। सजनों, कबीर साहिब
री वाणी में प्रसंग आयो है कि कबीर साहब एक समय एक ऐसो दृश्य देखे कि एक बूढ़ी बुढ़िया जो गट्टी पहन रही है, पुराने समय में गटीरी द्वारा दान पीछू जातो, तो गट्टी पहन रही वो तो बिन देखते ही दरे कबीर साहब रे आंखों में अश्रुधारा बह चली। तो वो बुढ़िया पूछे कि महाराज आप रे आंखों में अश्रुधारा क्यों? चलती चक्की देख कर दिया कबीर सारोय, दो पाटन के बीच में साबत बचा नहीं कोई। बोलो राम जी महाराज की। चलती चक्की देख कर दिया कबीर सा रोई, दो पाटन के बीच में साबत बचा नहीं कोई। कहे बेन जो तू ये चक्की चला रही है, ये चक्की रा जो दो पाट है, दो पुड़िया जाने कहा, ये दो पाट रे बीच में जो भी दान आई वो सारो पीसीज राटो हो जाए। तो वह बुढ़िया कह के कहीं महाराज कोई भी दानो शेष नहीं बचे? तो कहो हाँ हाँ कुछ दाना शेष बच जाए। चक्की चले तो चलन दे, पिस पिस आटा होई, सरना लेवे कीलकार जारा बाल बांका नहीं होई। जो किल्लीरी शरण में आ जाई वी दाने रो ये चक्की कुछ नहीं बिगाड़ सके, वो नहीं पिसी जे। सजनों काल रूपी ये चक्की चल रही है और काल री चक्की रा ये दो पुड़िया है, दो पाठ है, एक तो माया और एक मोह। मोह माया रूपी दो पाठ में ये पूरी दुनिया पिसीज रही है, पूरी दुनिया खत्म हो रही है। पर कोई सदगुरु रो शरणों लेवे है, वो सजनों ये दो पाठ सु न्यारो निकल और बच सके। माया और मोह, मायरे विषय में तो आप पिछले 2 दिन से श्रवण कर रही है। आप दादू दयाल जी महाराज माया रे अंगरे अंदर मोह रे विषय में कहो है। मोह देखो सजनों, कबीर साहब भी कहो कि माया मोह ने मोहित कीना और तांते ज्ञान रतन हर लीना। माया तो है संसारिक धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, दिखने वालों जो भी सौंदर्य है, रूप है, रंग है, ये माया है। और दूसरो पाठ जो है मोहरो है, ये मोह बहुत खतरनाक है। मोहरो अर्थ व्या करे सजनों आसक्ति, लगाओ, अंधो प्रेम। देखो सजनों जब कोई व्यक्ति या वस्तु सु, व्यक्ति या वस्तु या कोई संबंध सु अधिक लगाव हो जावे है, बिन किया करे मोह, बहुत अधिक लगाव हो जावे, वो अधिक लगाव जो मोह में बदल जाया करे है। और वो मोह जो मानव ने अंतते दुख पहुंचाया करे है, मोह जीव ने बांध दिया करे है सजनों। और मोह सु भय, क्रोध, दुख और जन्म मरण रे चक्र में मानव ने बार बार भटकना पड़े है। ये मोह ही तो खतरनाक है। इस वास्ते संत महात्मा कह रहे प्राणी तू संसार में रहे, संसारी लोगों रे साथ रहे, पर संसारिक लोगों में, संसारिक वस्तुओं में मोह मत कर, ज्यादा आसक्ति मत कर, ज्यादा लगाव मत कर संसार में। क्यों कि संसारी कोई भी वस्तु है सदा अपनी नहीं है। संसारों कोई भी संबंध सदा संबंध नहीं है। आज है वो संबंध और कल बिछड़ना हो जाए और मोरे कारणों फिर रोनो पड़ी, फिर पछतानो पड़ी। इस वास्ते महात्मा कह मोह मायारी काटो फांसी और कह कबीर मिट गई 84। मोह और मायारी फांसी कटते ही 84 रो दुख है जी को मिट जाया करे। तो सजनों संसार में रहते हुए भी संसार में खो मत जाओ। संसार में रहो पर संसार ने अपने अंदर मत लाओ। नाव पानी में चले जब तक तो ठीक है, नाव पानी में चले, ना पानी के ऊपर चले जब तक तो ठीक है, पर वो पानी जो नाव में आ जावे
तो वो नाव कहीं वह है डूब जाए। अपन संसार में रहा तब तक तो ठीक है, पर ये संसार अपने अंदर बैठ गई हो, भीतर बैठ गई हो, तो अपनी यहाँ नाव जी की डूब जाए सजनो। इरे वास्ते अपने कर्तव्य ने निभाओ, पर आसक्ति कोई सू भी मत करो, चाहे वो अपनो पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे और कोई सगा संबंधी हो, और कोई अन्य व्यक्ति हो, भी मोह ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक मोह के कारणे भरत धरी दो दे, कबीर उनका क्या हो सिर जिनके बहुत सने। कबीर साहब के एक मोहरे कारणु भरत दो दे धारण करी जी। भरत रे नाम रे माते भारत नाम पड़ियो ये देश रो, और क्या में मोह करियो वे बताओ? हिरण में मोह करियो हो, और बिरु परिणाम कहीं भी हो सजनों, अंतत्ते बे हिरणरी जोनी में गया। तो संसार में रहो, पर संसारी कोई भी व्यक्ति वस्तु पदार्थों मोह मत करो, कोई में भी आसक्ति ज्यादा मत करो। आसक्ति करा तो भी परिणाम अंततः दुख वह है। कई दफे ऐसी घटना सुना, पुत्री मृत्यु हो गई, पीछे माता पिता खत्म हो गया मोह के कारण से। सजनों, नहीं तो संबंध सदा रहने वाला है, नहीं संसार सदा रहने वालो है। दादू दयाल जी महाराज के झूठी काया, झूठा घर, झूठा ये परिवार, झूठी माया देख कर फूलियो कई गिवार। दरियाव जी महाराज भी कियो झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम, दरिया साचा देख यार साहिब जी का नाम। ये तो संसार दो दिन रो मेड़ो है भाई। गायो है महात्मा अपनी वाणी में, कोई दिन रात जग में मेला, सब चला चली राखेला। कोई दिन रात जग में गाइए, सब चला चली राखेला, सब चला चली राखेला, सब चला चली राखेला, सब चला चली राखेला। दीन जग का मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गंठड़ी बांध सीधावे। गाइए, कोई चला गया कोई जावे, कोई गंठड़ी बांध सिरावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, कोई खड़ा तैयार, सब चला चली राखेला। कोई दिन रात जग में मेला, सब चला चली का खेला। सुत मात पिता और भाई, ये अंत सायक नाई। सुत मात पिता और भाई, ये अंत सायक क्यों बरे पाप राथे,
पाप कपट छल माया धन लाख करोड़ कमाया कर पाप कपट छल माया धन लाख करोड़ कमाया तेरे संग नहीं चले अधेला तेरे संग नहीं देला सब चला चली रा हाँ दोई दिन रात जग में मेला सब चला चली का खेला हाँ जग झूठा है संसारा कर भजन राम रा प्यारा जग झूठा रे संसारा कर भजन राम का प्यारा ब्रह्मानंद कहे सुन चेला ब्रह्मानंद केवे सब चला चली रा खेला गाइए दोई दिन रात जग में मेला सब चला चली रा खेला बोलो राम जी महाराज आज की की जय सर्व संत महापुरुषों की की जय ये संसार ये जो जमघट सो मालूम पड़ रही है ये केवल और केवल मेलो है सजनों दो ही दिन का जग में मेला मेला में कितना लोग इकट्ठा हुए हैं और पूरा होते ही सब अपने अपने घरों की तरफ वापिस चला जावे है बिखर ये संसार भी मेलो है कोई चला गया और कोई जावे कोई गंठड़ी बांध सिधावे कोई खड़ा तैयार अकेला और सब चला चली रहा कोई तो चला गया कोई चला गया कई लोग अपने मध्य मुँह चला गया है कई जा रहा है कई तैयार खड़ा है जाने रे वास्ते दादू दयाल जी महाराज री एक साखी जो बहुत वैराग्य जगाने वाली साखी है कई जाले कई जालिया कई जालन को जाई कई जालन की करेर दादू जीवन नाई कई जाले कई तो जला रिया है कई जाल घर आया है कई जालने वास्ते जा रहा है और कई जड़ों तैयारी कर रिया है लकड़ा इकट्ठा कर रिया है पर जीवन कटा है आप देखो कभी काशी मणिकर्णी का घाट रे माते लगातार एक साथ 20-20 30-30 लाशा हरदम जलती रहे 24 घंटा उड़े जलता ही रहे लोग सजनों जरा दृष्टि डालर देखो कितो दिन रो जीणो है संसार में गया वो कहीं साथ ले गया आपे कहीं साथ ले जावा अपनो मोह अपनी आसक्ति ये केवल अंत में आपा लोगा ने केवल दुख ही देवेला और कुछ नहीं देवेला ज्ञानी व्यक्ति वही है संसार में जो ये बात ने समझ चेत और जी कार्य रे वास्ते जीवन मिलियो है अपने कल्याण रे वास्ते भी कल्याण रे संबंधी कार्य करने लाग जावे वही ज्ञानी है सजनों तो कहे सुत नार मात पिता भाई अंत सहायक नाई क्यों भरे पापरा थेला और सब चला चली रा खेला कर पाप कपट छल माया धन लाख करोड़ कमाया संग तेरे चलसी नहीं अधेला और सब चला चली रा खेला ये झूठा है संसारा दादू दयाल जी महाराज माया रे अंग में आगे लिखे दादू झूठा संसार झूठा परिवार झूठा घरबार
झूठा नर नारी तहां मन माने, झूठा कुल जात, झूठा पितुमात, झूठा बंधु भ्रात, झूठा तनगात सत करी जाने, झूठा सब धंध, झूठा सब फंद, झूठा सब अंध, झूठा जाचंद कहा मद छाने, दादू भागी झूठ सब त्यागी, जाग रे जाग तू देख दीवाने। दादू दयाल जी महाराज के सब झूठ सब झूठ सब झूठ सब झूठ, सब मिथ्या सब मिथ्या सब मिथ्या सब मिथ्या। सजनों सत्य है दादू दयाल जी महाराज री बात, ये संसार झूठ ही है, केवल सत प्रतीत वह है। सजनों ज्ञानी वही है जो गुरु रे ज्ञान ने समझ और माया और मोह रे ही फंदे सु बाहर निकल गया। मोह माया री फांसी गुरु रे ज्ञान रे द्वारा ही कटे। सजनों मोह करियो वे पर ले गया, मोह कहीं करिया करे, मोह जीवन ने बांध्या करे है और माया जीवन ने भटकाया करे है। और ज्ञान कहीं करे गुरु रो, ये जीवरी भटकन मेट देवे, जीवरा बंधन सु जीव ने मुक्त कर देवे। तो दादू दयाल जी महाराज कहे सोई सूदा सब गया दादू नहीं अंधो, दादू मोह संसार को बिछड़े तन मन प्राण, दादू छूटे ज्ञान मरी कोई साधु संत सुजान। कोई ज्ञान रे द्वारा बिरला महापुरुषी है जो मोह माया सु मुक्त विया है, मुक्त विया जाने याद करे है। भक्तमाल में कथा आवे निर्मोही राजारी, रामदास जी महाराज के मोह मर्द निर्मोही राजा, दीठा जाय अगमगर छाजा। मोह मर्द निर्मोही राजा नाम ही निर्मोही। एक दिन भगवान विष्णु ध्यान करता है विष्णु लोक में, नारद जी आए पूछे भगवान आप क्यों ध्यान करो हो, कि एक जीवन मुक्त मैं राजा रो ध्यान करूं, जीवन मुक्त जो राजा भगत राजा है बीरो में ध्यान करूं। इस शिबे में कई विशेषता नारद जी महाराज कहे कि वो मोह माया रे बंधन सु मुक्त राजा है, राज्य करते हुए भी देह में रहते हुए विदेही भाव ने प्राप्त हो गया है, संसार में रहते हुए भी संसार रो लेस मात्र मेरे मन में नहीं है। सजनों नारद जी महाराज के ऐसे राजारा मैं दर्शन करनी चाहूं। ठीक है नारद जी महाराज भगवान विष्णु से आज्ञा ले मृत्यु लोक में आया। निर्मोही राजारी जो नगरी ही नगरी रे बाद बाहर जंगल में एक साधु रो वेश बनाए बैठ गया, आसन लगा लियो। एक दिन बीत्यो, 2 दिन बीत्या, तीसरे दिन एक नवयुवक जवान आय और प्रणाम करिया नारद जी। नारद जी कहे भाई तू कौन है, कि मारो नाम तो है मोहजीत, किरो पुत्र है तू, के मैं निर्मोही राजा रो पुत्र हूं। वाह वाह नाम कितना अच्छा है, थारो नाम मोहजीत, थारे पितारो नाम निर्मोही। कहीं जैसो नाम है वैसा गुण है, कहीं मोह ने आप जीत लियो हो। तो मोहजीत कहे कि महाराज मैं अपने मुख सु कहीं कहूं, आप खुद परीक्षा कर लो मारी। क्यों ठीक है भाई, ये काम कर जो थारे सिर माते सांपों पे न्योड़ो है वो मन दे दे, और थारी जो घोड़ी है ये भी मैं ले जाऊं, और जब तक मैं नहीं आऊं थारी नगरी में भ्रमण कर, तब तक तनी आसन माते बैठो रहना। ठीक है नारद जी महाराज जो आज्ञा। नारद जी भी राजकुमार और साफा ने खूनसू रंग भी घोड़ी ने ले और गया निर्मोही राजारी नगरी में। नगरी में प्रवेश होते ही 2 बायां पानी रो घड़ो लियोड़ी और आ रही। नारद जी महाराज संतों ने देखा तो वो प्रणाम करिया। नारद जी पूछे वाया ते कौन हो, के मैं राजारी दासियां, राजा रे मेल में रहने वाली दासियां। ठीक है भाई, एक बहुत मैं दुखद समाचार ले आयो हूं। कई समाचार है,
सुनिए चेरी श्याम की बात बताऊं तो ये सिंह बिना स्यो कमर ने आसन पड़ियो मोय। बोलो राम जी महाराज की। सुनिए चेरी शाम की बात बताऊं तो सिंह बिना स्यो कंवर ने आसन पड़ियो मोय। राजकुमार ने सिंह खत्म कर दियो है, मेरी लाश मारे आसन माते पड़ी। समाचार करो महल में, शोक प्रकट करो। तो वे दासियां कहीं कहे नारद जी ने, नहीं में चेरी श्याम की, नहीं है मेरा श्याम, परालब्ध संचित भये आन लियो विश्राम। परालब्ध संचित भये आन लियो विश्राम। बोलो राम जी महाराज की। नहीं मैं चेरी श्याम की, नहीं मेरा श्याम, प्रालब्ध संचित भये आन लियो विश्राम। कोई प्रालब्ध और संचित कर्मों रे कारण सु मारो मिलन ही हो। सजनु संसार रा कोई भी मिलन है तो प्रालब्ध रे कारण ही वे। माता पिता भाई बंधु जीवन में कोई व्यक्ति भी मिले है तो कोई ना कोई प्रालब्ध संस्कार अपना मेरे साथ पूर्व जन्मों में। तो प्रालब्ध कर्मों रे कारण सु मैं मेरी दासियां रही। आज मैंने शरीर छूट गयो तो शरीर के साथ ही मारो भी संबंध मेरे साथ विच्छेद हो गयो। शरीर छूटते ही संसार सारा संबंध छूट जाया करे सजनो। संबंध शरीर ही तो है। अब मारो कोई संबंध नहीं, ने मैं मेरी दासियां और नहीं मैं मेरा स्वामी है। नारद जी महाराज जी बात सुनी। नारद जी महाराज की बात तो बड़ी ज्ञानरी कही है, बात तो अच्छी है, पर ये दासियां ही कहीं पर तो दासियां रे कहीं लागे सजनो। ये तो अपनो काम करने वाली है ने कहीं शौक है। हे दासियों रानी रो महल बताओ, उधर जाओ महाराज। दासियों रे के अनुसार रानी रे महल में गया। नारायण नारायण करता करता पधारिया। सुनिए अबला सुंदरी, जौबन है बलवान, देवी वाहन दल लियो, थारो श्री भगवान। बोलो राम जी महाराज की। मैं एक दुखद समाचार ले आयो हूं। कहीं समाचार कि तू समाचार सुनने तैयार है कि नहीं है? हाँ बोलो महाराज जी। आप रे पति की मृत्यु हो गई है। सोचो सजनों, एक संसारी कोई पत्नी ने ये समाचार मिले तो दुख रो पहाड़ टूट पड़े है, बेहोश हो जावे, रोने लगने लग जावे। पर भी राजा री रानी रे मन में तनिक भी शोक नहीं। और वो कहीं कह रही है नारद जी ने, आता हर कनयूप जो, जाता निमकन शोक, आया ज्यों ही बिछड़ गया, नदी नाव संयोग। बोलो राम जी महाराज की। आता हर्क नहीं उपजियो। मेरे पीछे शादी कराई, तुम्हारे मन में कोई हर्ष नहीं हो, क्योंकि मैं केवल व्यवहारिक कर्तव्य पालन रे वास्ते शादी करी। मैं आई जब कोई हर्ष नहीं हो। आज वे बिछड़ गया है तो मैंने कोई शोक नहीं है। इस संसार में जो आया है एक दिन सब ने जानो महाराज। आया ज्यों ही बिछड़ गया, नदी नाव संयोग। ये नदी नाव रो ही संयोग है सजनो संसार। नदी नाव संयोग है रे, बिछड़िया मेला नाई। क्या जानू कद जाओ सिरे, ये बाट बटाओ श्वास। सजनो नदी नाव यानी नाव में नदी पार करने वास्ते बहुत यात्री बैठे हैं। किनारों आते ही सब अपने अपने मार्ग जावे है।
ऐसे ही बस मारो जो संग हो इतने दिन रह गयो, હવે बिछड़ गया तो मने कोई प्रकारो शोक नहीं है, कोई प्रकारो दुख नहीं है। सजनो, नारद जी कहे कि मातारो महल बताओ, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा ममता की वे मारी ममता वे। भजनों में भी ऐसो आयो है, जबलक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, तेरे दंतिक त्रिया रोवे फेर करे गरवासा। रे मन फूला फूला फिरो जगत में कैसा, जन्म जन्म लग जन्म भर माता रोवे, जबलक जीवे तब तक माता रोवे, क्योंकि मारे सामने पुत्री मृत्यु हो जानी ये दुखद घटना है। पर वो ज्ञानी माता ही सजनों, वो कोई अज्ञानी मां नहीं, वो बहुत ज्ञानी माता ही। जाय और कहे नारद जी, माता मुख से राम कहो, सुत खायो मृगराज, मैं भी भोजन नहीं करियो उस मृत्यु के काज। हे माता, मुख से राम कहो, थारे पुत्र ने सिंह मार दियो है। वो माता बोले, पेड़ एक डाला गणा, पक्षी बैठे आए, पौ फाटी पगड़ो भयो, उड़ उड़ चारों दिस जाए। बोलो राम जी महाराज की। पेड़ एक डाला गणा, पक्षी बैठे आए, इतरे ही है महाराज जी, पो फाटे पगड़ो भयो उड़ उड़ चारों दस जाए। ये तो रैन बसेरो है, जैसे पक्षी वृक्ष रे माते रात विश्राम करें और प्रभात होते ही उड़ जावे है। बहुत पक्षी एक वृक्ष रे माते बैठे हैं, प्रभात होते ही सब अलग अलग दिशा में उड़ जावे है। इतरे ही ये तो एक तरेरो पक्षी जैसे रैन बसेरे में वृक्ष रे माते अपनी रात गुजारे, इतरे में इकट्ठा हुआ। मैं मारो कर्तव्य रू पालन करियो, मैं बेटा बच्चा ने बड़ो कर दियो, आज वो चलियो गयो तो चलियो गयो, बस अब कहीं सो करनो है मीरो। धन्य है ऐसी ज्ञानी मां ने। आम व्यक्ति तो ये बोलते, वो माँ बहुत निर्दयी, बीमार हो, हृदय बहुत कठोर हो, पर वास्तव में देखियो जाए तो वो ज्ञानी माता ही। राजा रे महल में जावे नारद जी और के, राजा मुख श्री राम कहो, पल पल जात घड़ी, सिंह विनाशियों कंवरनेर आसन लाश पड़ी। आसन लाश पड़ी है, आपरे पुत्र ने सिंह खत्म कर दियो। तपिया तप क्यों छोड़ियो, मारे निमकन शौक, बासो जगत सराय रो, सभी मुसाफिर लोक। बोलो राम जी महाराज की। हे तपस्वी, आप क्यों तपस्या छोड़ी? ये संसार तो सराय रो वासो है, आप जाओ और भगवान रो भजन करो। क्या अपनी पुत्री लाश ने जलाओ, कि जलाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मट्टी है, जालोगे तो भस्म हो जाई। गाडे माटी खाई, काचे कुम उदक सो भरियार, तन की यही बढ़ाई। गाड़ा तो भी माटी वे, मुसलमान गाडे है, कहीं वे अंतते माटी वे। हिंदू जड़ावे है, अंत में कहीं वे राख वे है, माटी ही वे राखरी भी। जारोगे भस्म हो जाई, गाडे माटी खाई, काचे कुंभ उदक सो भरिया, तन की यही बढ़ाई। कोई गाड़ ने जलाने में लाभ नहीं है, पशु पक्षी जंगल रा हिंसक जानवर खाई और मेरो पेट भरी जाए। यही दादू दयाल महाराज कहो, हरिभज साफिल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता बलार पशुआ पक्षी खाई। नारद जी महाराज ऐसा ज्ञान भरा वचन सुन और भी राजा रे चरणों में प्रणाम करिया। धन्य राजा, धन्य तुम्हारी नगरी, धन्य तुम्हारा देश, धन्य है तुम्हारे माता पिता को जिन दिया ऐसा उपदेश।
धन्य है थारी माँ ने, धन्य है थारी नगरी ने, धन्य है थारा गुरु ने जो ऐसो दिव्य ज्ञान दियो। और संसार रा मोह सु आप अनासक्त हो गया। संसार रो मोह लेस मात्र भी आपरे मन में नहीं है। सजनो संतारो ज्ञान सुन, संतारी वाणी सुन, फिर भी मोह टूटियो नहीं, संसारू मोह छूटियो नहीं, तो देख लेनो अभी तक ज्ञान है जो अधूरो है, पक्को ज्ञान नहीं है। चाहे कोई भी कितों कितने प्रिय आदमी रो बिछड़नो हो जावे तो भी निमक भी शोक नहीं करे है, आंख में एक अश्रुरी धारा नहीं बुआवे है। देख लेनो ये सच्चो ज्ञानी है। ये ज्ञान रे द्वारा बात ने समझ लिए कि जो आया है मैंने एक दिन जानो पड़ी। ये संत महापुरुष यही तो कहे, लोक लाज कुटुंब से दरिया मोहब्बत तोड़, सांचा सदगुरु राम जी और जासू इतकर जोड़। हे प्राणी, लोक लाज और कुटुंब सु मोहब्बत तोड़ दे और राग की मोह तो कहीं भाई भूतरी जोनी मिली, प्रेतरी जोनी मिली, अधोगति में जीव अनेक युगा तक भटकी एक मोह रे कारणे, एक आसक्ति रे कारणे। तो हे अज्ञानी प्राणी, क्यों संसार में मोह करे है? कौन कीरो है संसार में? कोई कीरो है ही नहीं सजनो। गायो है महात्मा वाणी में, किसका पुरुष केवो किसकी नार रे, किसका पुरुष केवो ओ तो संग है दिवस चार रे, ओ तो संग है दिवस चार रे बा। सब गाइए। किसका पिता के वो किसका पुत्र रे, किसका पिता के वो किसका पुत्र रे, जन्म जन्म रो उलझो सूत रे, जग जन्म रो उलझो सूत रे भाई। हाँ, किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, ओ तो संग है दिवस चार रे, ओ तो संग है दिवस चार रे। हाँ, किसकी माय के वो किसका दीव रे, किसकी माय के वो किसका समझ देख मन अपनो जीव रे, समझ देख मन अपनो जीव रे। रे भाई। अंत समय जब मैं पहुँचाया रे, अंत समय जब मैं पहुँचा
किसका कुटुंब केवो किसकी जात रे, किसका कुटुंब केवो वो किसकी जात रे, अंत चले नहीं संग साथ रे, अंत चले नहीं संग साथ रे, या में नहीं है अपनों को ये रे, या में नहीं है अपनों को रे, सत सबद सुन लीजो लो ये रे, सत सबद सुन हे किसका पुरुष केवो किसकी नार रे, किसका पुरुष गाइए नार रे, ओ तो संग है दिवस चार रे, ओ तो दिवस चार रे माये। हाँ है अंगूरी बड़ी धोखा की न रे, हे अंगूरी बड़ी धोखा झूठी माया रो संग की न रे, झूठी इस बाजी को लखे जो कोय रे, इस बाजी कहे कबीर जन बेदू होय रे, कहे कबीर जन बेदू होय, किसका पुरुष केवो किसकी नार रे, किसका पुरुष केवो किसकी हाँ ओ तो संग है दिवस चार रे, बोलो राम जी महाराज की जय हो, सर्व संत महापुरुषों की की जय हो। थोड़ी माता बिना आगे खिसक जाओ यदि जगह है तो, जगह है तो, वरना नहीं, कोई ये माडारी बात नहीं है थोड़ी, क्योंकि वो पीछे माता बिना तेरी बाहर बैठी है, फिर भी आप थोड़ा प्रयत्न करो, आराम हो, शांति हो, और पीछे कोई भी माता बहना तो इधर आए और ये भोजन भंडार रे होल में बैठकर आप सत्संग सुन लो। बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। आगे उन्हों क्यों ताने कोई बातें करना थोड़ी क्यों, बातें नहीं क्यों भाई, आगे खींच कर नहीं क्यों है, तो तो ही काम करो आप। तो सजनों, कितनी सुंदर वाणी है कबीर साहिबरी, किसका पुरुष क्यों किसकी नार, और ओ तो संग है दिवस कौन कीरो है सजनों, संत अज्ञान रो पर्दो हटा रिया है, पुरुष नारी रो संबंध ये भी कर्म और प्रारब्ध रे कारण ही वह है सजनों। यही एक लेनो देनो या कोई पुराणो ऐसो पूर्व जन्मों में संबंध रहे हो जद वह आज भी कोई लड़के लड़की री सगाई करे है जन कहीं कहे इरा जोग वे इरा लेख वे जटीरू संबंध हो जाए, लेख हुई वह है सजनों। तो कह किसका पुरुष और किसकी नार, और तो संग है दिवस चार, ये केवल 4 दिन रो संग, संगन चाले 7 दरी रे मात्रा, सूतो पांव पसार विसारिया सातरा, जाई जंगल में
दरिए जंगल में जाई सब ही आई रे, अरे यहां बाजिंदू वो सब परिवार लगाई लाई रे। सब संगी बिछड़ जावे और जाने आपा संगी मानता वही अपन एक दिन जंगल में ले जाए अपना हाथों जला दे, तो फिर कैसो समझ रहे हो किसका पिता और किसका पूत। ओ जन्म जन्म रो उलझियो सूत, और जन्म जन्म रो सूत उलझियो है सजनों। जिस समय सुखदेव जी महाराज अपने माता रे गर्भ में अपने पिता वेद व्यास जी सु ज्ञान सुनियो, पूर्व में अमर कथा सुनी, और मारे गर्भ में ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणा रो बोध हो गयो। 12 वर्ष तक मारे गर्भ में रही, और जब जन्म हुयो, जन्म होते ही वंदरी तरफ रवाने हो गया। वेद व्यास जी ने बड़ो दुख हुयो, और वेद व्यास जी के रुग बेटा रुग मारा पुत्र सुखदेव। अब सजनों देखो आप भी समय वे सुखदेव जी महाराज बोले, हे पिता आप तो ज्ञानी नजर आओ और अज्ञानी री तरह रो रही आओ। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता और कोई पुतम। बस ये तो संसार और लेनो देनो है, कोई कोई रो पिता है कोई पुत्र है। सजनों पिता पुत्र रो संबंध भी कर्मों सु वह है। कैसे वे है कर्मों सु? एक पुत्र ऋणी पुत्र व्या करे है, एक उदासीन पुत्र व्या करे है, एक पुत्र द्वेषी पुत्र व्या करे है, एक सेवक पुत्र व्या करे। 4 प्रकार आई संसार में पुत्र व्या करे है। द्वेषी पुत्र पितारो पुत्र बनना आयो है। क्यों बनना आयो है? द्वेष ने ले आयो है। कोई पूर्व जन्म रो द्वेष हो, और भी द्वेष ने भी बदले ने चुकाने रे वास्ते वो बेटो बनना आयो है। द्वेषी पुत्र पिता रे साथ कैसो बर्ताव करे है? दुश्मन री तरह। जैसे दुश्मन कैसे बर्ताव करे है, वी तरह बर्ताव करे है। पिता ने कूटे है, पिता ने मारे है, कई बार तो पिता ने खत्म भी कर दे है पुत्र। निश्चित वो कोई द्वेषी हो, कोई द्वेष और कोई वेर भाव रे कारण सु अब वो पुत्र बनना आयो है अपनो बदलो लेने वास्ते। और बदलो पूरो होते ही वो चले जावे संसार ने छोड़। बात पिता ने मार देवे या फिर वो बैर ले लेवे वापिस। एक ऋणी पुत्र व्या करे है, वो क्यों आवे है? पिता मु ऋण मांगतो है। वो ऋणी पुत्र कैसो व्या करे? जैसे पिता पुत्र ने पढ़ावे लिखावे बड़ो करे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर शादी करावे है, और कैसा बड़ी जवानी में बैठो तो पिता रे सामने चलियो गयो। वो पिता मु ऋण मांगतो, ऋण लेने वास्ते आयो, और भी रो खातो पूरो होते ही वो संसार छोड़ चलो जा, और पिता रोवे। तीसरो उदासीन पुत्र वह है, वो पड़ोसी तरह रहे है। मैंने कोई नहीं तो पिता द्वेष वैर नहीं, कोई पिता विशेष कोई लगाव है। चौथो पुत्र व्या करे सेवक, जिमु पिता मांगे है और वो चुकवने आयो है, वो कहीं करी, वो अंतिम श्वास तक पिता री सेवा करी। ये 4 प्रकार रा पुत्र संसार में नजर आवे है। क्यों? कर्मों रे कारण सु कोई बैरी बनना आवे है, कोई ऋणी बनना आवे है, कोई सेवक बनना आवे है। तो कहे कि ज्ञानी समझ जावे कि किसका पिता और किसका पूत, ये जन्म जन्म रो उलझियो सूत, ये जन्म जन्म रो सूत उलझ गयो है। एक कथा आवे कि एक पुराने समय में बहुत ज्ञानी पंडित हो, बहुत विद्वा वेदारो अध्ययन करियो पढ़ियो लिखियो। माता पिता फिर दबाव दियो तू शादी कर ले। वो क्यों? देखो पिताजी मैं शादी तो करूं, पर जिरे साथ शादी करूं भी पत्नी ने मारी सारी शर्ता माननी पड़ेला। तो ठीक है भाई, सारी शर्ता मान ले, संबंध करियो। भी पत्नी ने कहो देख भाई मैं थारे साथ शादी तो करूं भी लड़की ने कियो, पर मारी सारी शर्त माननी पड़ेला। मैं क्यों ज्यों करनो पड़ेला कि आप क्यों ज्यों कर ले। अब सजनों कहवे कि वी ब्राह्मण रे प्रथम पुत्र भी हो ही जन्मियो। जन्म देते ही कुछ दिन बाद में वो ब्राह्मण भी पुत्र ने ले पत्नी सू, और क्यों अभी पुत्र ने मैं जंगल में छोड़ रहा हूं।
अपने पुत्र ने ले गयो, जाए घने जंगल में छोड़ना आ गयो, रवाने आ गयो। वो पुत्र लारू आवाज लगाई, किधर जावे है भाई पंडित? कह के मैं तो जाऊं हूं वापिस अपने घर। कि ठीक है घर जावे तो, पर मैं थामू 100 रुपया मांगू वे दे, मैं ले आयो हूं वे रुपया चुकार पर चलियो जा। पंडित जट से 100 रुपया री मुद्रा भी छोटा बालक रे कने रखकर घर आ गया। कहने रो तात्पर्य वो बच्चों जो 100 रुपया ले आयो हो, ऋणी हो, पंडित ज्ञानी हो, 100 रुपया चुकाए घर आ गयो। तू थारे मैं मारे कोई बेटा और कोई पिता, अपनो संबंध हो गयो पूरो, अपनो हिसाब किताब हो गयो क्लियर, दूसरो बेटो भी हो। बस वही दूसरे बेटा ने भी लेर गयो जंगल में, दूसरे बेटा ने जंगल में ले गयो और वापिस वही छोड़ रानो। रुक पंडित किधर जावे है? मैं थामू 50 रुपए री मुद्रा है जो ले आयो हूं। पंडित जेब मुका डोले, तू पीरी वे भाई, अपनो पीरी संबंध, तू दारे में मारे। अब सजनों के वे एक तीसरा पुत्र जन्म हुयो। वैसे ही पंडित भी बालक ने ले गयो जंगल में, जंगल में जाए वृक्ष रे नीचे छोड़ना आयो। वो के रुको रुको पंडित जी, जाओ किधर हो? क्यों? के थारा हाथ जोड़ू, थे मार महीनू रुपया मांगो 10 तो मैं उतारना आयो हूं, उतारना आयो हूं, जो को मन उतारने दो, थारी सेवा करने दो। पंडित ने पतो चल गयो बाकी तो मांगने वाला हा क्लियर कर दियो, और उतारने वाला इन ले वो हते लेगा साथ। पत्नी ने क्यों एक बात ध्यान रख जे के कहीं कि कदे भी हो कोई भी धन देवे, कोई भी रुपया देवे, रुपया ले ही मत। जिस दिन वो धन दे 10 रुपया उतार देवेला, भी दिन वो संसार में रेवेला को नहीं, क्योंकि खातो क्लियर हो जाए अपनों। ठीक है भी बच्चा ने बढ़िया पढ़ायो लिखायो, वो कट्ठे भी हो मग्गे हवन करने जातो तो बिन क्योड़ हो कोई भी प्रकार हो पैसो लाणो नीर छोड़ो नीर नहीं माने देनो। अब सजनों कहवे है बहुत समय बीत गई पर होनहार ने कौन टाल सके। होनहार ऐसो बनियो, भाई नीचे बैठ जा, ए बच्चे नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा बच्चे, कोई भी बीच में मत घूमो। सजनों अब वो जो बालक हो बड़ो वियो विद्वान बनियो और एक दिन कथा करने वास्ते वो राजा रे महल में गयो हो, जो भी पाठ पूजा कुछ नित्य नेम हवन यज्ञ करवाड़िया हा। राजा री रानी बड़ी प्रभावित हुई वीरू, क्यों रे कितो सुंदर पाठ पूजा और कितो ये सुंदर बालक है, इन्हें कुछ दान दक्षिणा देऊं। दक्षिणा रो कियो जन वो मना कर दी कि मैं कोई दान दक्षिणा लेऊ नहीं, पर राजा री वो रानी क्यों कुछ तो इन्हें देनो पड़ी। एन नहीं ले तो कोई बात नहीं, पैसा मत ले, एक काम कर मैं थने लाडू देऊं, वे लाडू ले ले। अब आ रानी कहीं करे सजनों 10 लाडू बनावे और एक लाडू में 1 रुपयो, 10 लाडू बनाया कितना रुपया, ए ले जा लाडू। वो लाडू ले गयो अपने घर और जाहिर अपनी मां ने दिया कि ले मां ये लड्डू दिया है भेंट में। मां भूल गई और लोभ वश मन में विचार करियो रे ठीक है लड्डू खोले तो 1 पैसों मिले। मां बड़ी प्रसन्न वे और सजनों पूरा लड्डू खोल और 10 रुपया अपने पास में रखिया। रखते ही भी पुत्र की मृत्यु हो गई, वो संसार छोड़ चलियो गयो। अब सजनों वो रो रही है, मां तो पीट रही है। अपने पति ने कहे जद पति क्यों ये मैं तने क्यों ना कि रो दियोड़ो कुछ भी अपने लेनो नहीं है, एमू आपा ऋण मांगता रो उतारना और अब संसार छोड़ चलियो गयो। कहने रो अर्थ यह है सजनों ये संसारा सारा रिश्ता नाता लेन और देन रो ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। कोई लेबारे वास्ते आवे मेला में सुखराम कहे सभी चल जावे और लेबा देबारी गतिर फिर पाछा आवे। हंस गयो अगर आपने मत रोवो भाई, जासू हरि जी ने बेजियार ता लिया बुलाई। ये संसारो ऐसो मेड़ो है और ऐसो लेनो देनो है और ऐसो ये जाल है जी ब्रह्म रे जाल में आपा ऐसे अज्ञान में घूम रिया कि आपा ने मालूम ही नहीं है। मारो 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 करता आपे बस अपनो पूरा जीवन नष्ट कर देवा सजनों। किसका कुटुंब क्यों किसकी जात
अंत चले नहीं संग साथ, या में नहीं है अपनों कोई, 17 शब्द सुन लीजो लोई। अठे अपनों कोई है नहीं, अठे अपनों कोई नजर आ ही नहीं रियो है अंगोरी बड़ी धोखा कीन, झूठी माया रो संग कीन, इस बाजी को लखे जो कोई, और कहे कबीर जन भेदू होई। ई बाजी ने री ज्ञान ने कोई समझ लेवे, निश्चित ही वो भेदू जन है, वो ज्ञानी है। सजनों, ई ज्ञान रे द्वारा, ए संत महापुरुषों री बातों रे द्वारा ही आपे लोग मोह और माया रे ई बंधन सु छुटकारो पा सका। अन्यथा सजनों, ये मोह माया रो बंधन जी में बंद और जन्मों जन्मों सु आपे भटक रिया, आपा कष्ट पा रिया, इरो कभी भी छुटकारो नहीं पा सकोला। ये अवसर है, ये समय है। दादू दयाल जी महाराज कहे, मन हस्ती माया हस्तिनी, सगन वन संसार, तामे निर्बे वेरया, दादू मुग्ध गिमार। मन हस्ती, मन तो हाथी तरह है, और ये माया कैसी है, गतनी री तरह, और ये संसारी सगन वन है, जैसे हाथी सगन वन में विचरण करे, हस्तिनियों रे साथ क्रीड़ा करे है, ई प्रकार ही माया रूपी सगन वन में ये जीव मन जो है, ये नाना प्रकार री चेल पेल कर रियो है। पर सजनों, ई वन री जो हरियाली है, ये सदा रहने वाली नहीं है। ये वन एक दिन सूख जाए। ई वनरा जो पुष्प रंग बिरंगा दिख रहा है, जिन्हें देख रति प्रसन्नता हो रही है, एक दिन ये सूख जाए वन, एक दिन ये पुष्प सूख जाए, और दिन ये जीव बहुत बहुत दुख पाई। सजनों, तो दादू दयाल जी महाराज कहे, दादू इन संसार से निमकन कीजे ने, जामन मरण आवटना, छिन छिन दाजे दे। बोलो राम जी महाराज की। दादू इन संसार से निमकन कीजे ने, दादू दयाल जी महाराज के रत्ती भर भी संसार सु न मत करजे, तू प्रेम मत करजे, वरना अंतते बहुत बहुत कष्ट पानो पड़ेला, बहुत रोनो पड़ेला। ये वास्ते दादू दयाल जी महाराज के, हे प्राणी, संसार सु नहीं मत कर, तो किरू कर न कर परमात्मा सु, न कर गुरु लोगों सु, जो जीव रे उद्धार और कल्याण री बात कहे है। सच्चो प्रेम, सच्चो नेह, हे जीव तू परमात्मा सु